बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है एक और लेक्चर। तो सबसे पहले डिफिनीशन आती है यूनिट सर्कल की। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। अब देखिए, मैंने इसके अंदर एक सर्कल ड्रा कर दी, ये आपके सामने बिल्कुल है। अब देखिए, जो सेंटर से अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, एक्चुअली फासला 1 है लेकिन दूसरी डायरेक्शन पे है तो -1 लेते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 है, चूँकि दूसरी साइड पे है तो इस वजह से क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो वो सर्कल जिसका सेंटर से फासला 1 हो, तो ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, यूनिट सर्कल। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं एक और रिजल्ट की तरफ। अब मैं आपको एक और चीज़ शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी सर्कल हो गई। अब मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। वो क्या है कि ये रिज़ल्ट मैं दिखा दूँ कि ये इसकी इक्वल किस तरह आया है। अब देखते जाइए, मैं डिफरेंट मार्कर यूज़ करूँगा। मान लो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींची और इसका फासला मैंने क्या रखा, x रखा। फिर मैंने ऊपर एक पॉइंट रखा P, और ये है x, y। मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गई, y हो गई। क्लियर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, ये बेसिकली चूंकि यूनिट सर्कल है तो क्या है, 1 है। अब हमने पिथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस, ये बेसिकली आपका हाइपोटेनियस है, मैं दिखा सकता हूँ, ये आपका हाइपोटेनियस है और इसकी वैल्यू 1 है, यानी 1 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब y का स्क्वायर। आप दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर और अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। यानी मैंने आपको ये दिखाना था कि यूनिट सर्कल का जो इक्वेशन है वो इसके इक्वल है। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, अब हमने डोमेन निकालना है साइन थीटा का। तो जब आप इसका डोमेन निकालते हैं तो मैंने आपके सामने एक ग्राफ खींची है। देखिए, डोमेन का ताल्लुक एक्स एक्सिस से होता है। डोमेन का ताल्लुक किस एक्सिस से होता है, एक्स एक्सिस से। अब देखिए, जब मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ तो ऊपर कुछ ना कुछ बन रहा है, जब मैं वैल्यू दे रहा हूँ कुछ ना कुछ ऊपर बन रहा है, जब मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ ऊपर कुछ ना कुछ बन रहा है, जब मैं x की कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हूँ तो ऊपर क्या कुछ बन रहा है, जब मैं x की वैल्यू दे रहा हूँ तो ऊपर कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, जब मैं x की वैल्यू दे रहा हूँ तो ऊपर कुछ ना कुछ बन रहा है, जब मैं x की वैल्यू दे रहा हूँ तो ऊपर कुछ ना कुछ बन रहा है। इसका मतलब ये बना कि इस साइड की वैल्यू भी साइन लेता है, इस साइड की वैल्यू भी साइन लेता है। इस साइड की वैल्यू इन्फिनिटी है, इस साइड की वैल्यू -इन्फिनिटी है। तो यहाँ से ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब कि -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक है, +इन्फिनिटी तक। रेंज, जब मैं क्या करता हूँ, ऊपर की वैल्यू, अब ऊपर रेंज का ताल्लुक y के ऊपर ग्राफ के होता है। जब मैं ये वैल्यू देता हूँ तो ऊपर ग्राफ इधर तक पहुँच जाता है, फिर आप देख सकते हैं, फिर 1 तक पहुँच जाता है, फिर -1 तक, फिर +1 तक, फिर इस तरह -1, फिर क्या आता है +1 वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि -1 से स्टार्ट होता है और 1 तक पहुँच जाता है। इससे ऊपर नहीं जाता, इससे नीचे नहीं बन जाता। इस तरह इसका क्या बनेगा, रेंज बनेगा, और ये इसका क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। अब देखिए, अब हमने फंक्शन मैंने क्या लिया, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ये क्या है, कॉस थीटा। हमारा टारगेट है कि हम इसका डोमेन फाइंड कर दे और इसका क्या फाइंड कर दे, रेंज भी फाइंड कर दे। सिंपल सी चीज़ है। आपने क्या लेना है, एक्स वाई प्लेन लेनी है। यह मेरी एक्स वाई प्लेन हो गई। बस आप सिंपल ग्राफ खींच दे कास थीटा का।
कास थीटा का ग्राफ यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, फिर नीचे चला जाता है, ठीक हो गया, फिर ये इधर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे, ये देखिए ये -1 तक पहुँच गया, फिर +1 तक पहुँच जाता है, इस तरह मूव कर रहा होता है, फिर 1 तक पहुँच जाता है। सिमिलरली फिर इधर आ जाता है, फिर नीचे चला जाता है -1 तक, फिर ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर चला जाता है 1 तक, फिर नीचे चला जाता है -1 तक। तो इस तरह ये ग्राफ मूव कर रहा होता है। अब देखिए जो डोमेन का ताल्लुक है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसका ताल्लुक होता है इससे, यानी जो मैंने लाइन खींची एक्स एक्सिस से ताल्लुक होता है। डोमेन का ताल्लुक एक्स से, जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है। अब देखिए जब मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर कुछ ना कुछ डायग्राम बन रहा है। जब मैं एक्स एक्सिस पे वैल्यू देता हूँ तो नीचे कुछ ना कुछ डायग्राम बन रहा है। जब मैं ये वैल्यू देता हूँ तो ऊपर कुछ ना कुछ डायग्राम बन रहा है। जब मैं एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऊपर आपका कुछ ना कुछ डायग्राम बन रहा है। जब मैं एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू देता हूँ तो ऊपर कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, डायग्राम बन रहा है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो डोमेन है ये मैं इन्फिनिटी तक से लेकर -इन्फिनिटी तक वैल्यू दे सकता हूँ। यानी कास थीटा का जो डोमेन है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। क्लियर। अब आते हैं इसके रेंज के ऊपर। रेंज का ताल्लुक ग्राफ के ऊपर वाले हिस्से से होता है। ये देखिए 1 तक पहुंच गया, फिर 1 तक, फिर -1 तक, इस तरह -1 तक, ऊपर +1 तक, -1 +1 -1, ऊपर फिर आएगा +1। तो इसका मतलब है कि ये -1 से लेकर कहाँ तक आ जाता है, +1 तक। क्लियर जी। ये हमने इसका क्या निकाल दिया, इसका डोमेन निकाल दिया, सॉरी रेंज और डोमेन दोनों निकाल दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए अब दोबारा आपका फंक्शन f ऑफ थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा आ गई, ठीक हो गया। अब देखिए हमने इसका डोमेन निकालना है और हमने इसका रेंज निकालना है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने देना है। अब अगर आप फंक्शन को ले ले, फंक्शन तो आपका है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का मतलब होता है साइन को थीटा को किससे डिवाइड कर दो, कॉस थीटा। अब देखिए थीटा की जगह ऐसी वैल्यू पुट कर दे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थीटा की जगह ऐसी वैल्यू पुट कर दे कि जो डिनोमिनेटर है ये वाली चीज ये 0 हो जाए। अब मैं आपको दिखा सकता हूं, अगर कास की जगह π/2 पुट किया जाए तब रिजल्ट 0 आता है। अगर कास की जगह -π/2 भी पुट किया जाए फिर भी रिजल्ट 0 आता है। अगर कास की जगह 3π/2 पुट किया जाए फिर भी रिजल्ट 0 आता है। अगर कास की जगह -3π/2 पुट किया जाए तब भी रिजल्ट 0 होता है। अगर कास की जगह 5π/2 पुट किया जाए रिजल्ट 0। अगर कास की जगह -5π/2 और फिर भी रिजल्ट क्या बनता है, 0, अप टू सो ऑन। अब देखिए π/2 कॉमन है, यहाँ पे π/2, इधर भी π/2, इधर भी π/2, इधर भी π/2, इधर 1, इधर भी 1, इधर 3, इधर 3, इधर 5, यानी 1 3 5, इस तरह कुछ आपका रिजल्ट बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हम थीटा की जगह क्या पुट नहीं कर सकते, 2n+1। 2n+1 का मतलब आड नंबर, ये क्या है, आड नंबर है। यानी अगर मैं 1 3 5 पुट करूंगा यानी π/2 7 होगा, तो ये रिजल्ट में पुट नहीं कर सकता, साथ में क्या आएगा, π/2। तो डोमेन हमने सिंपल निकाल दिया कि पूरा रियल पुट कर सकते हैं सिवाय किसके, ऐसी वैल्यू 2n+1 π/2। ये वैल्यू पुट कर दोगे तो डिनोमिनेटर इससे क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इससे हमें क्या बन सकता है, मासला बन सकता है। डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। अच्छा ये तो मैंने चीज़ क्लियर कर दी। रेंज इसका क्या होगा, अगर आप ऐसी वैल्यू पुट करोगे तो इसका रेंज पूरा रियल होगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए अब हम पूरा टेबल बनाते हैं। साइन x था,
इसका जो डोमेन था पूरा रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी टू +1, रेंज इसका -1 से +1 तक होता है। जो cos x था इसका डोमेन पूरा रियल था, मैं ऑलरेडी वजाहत कर चुका हूँ, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और इसका जो रेंज था -1 से +1 तक बनता, जो पूरा रियल था। लेकिन ये वाली वैल्यू आप नहीं दे सकते, मैं बता चुका हूँ। जब ये वैल्यू नहीं देखोगे तो आपका रियल नंबर आएगा, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये अदर नोटेशन है। काट एक्स का ये टेबल आपने याद करना है, काट एक्स का ये बनेगा, एन पाई आप नहीं दे सकते, और इसका रेंज ये बनेगा। सेकेंड एक्स का ये हिसाब होगा, ठीक हो गया जी, और कोसेक एक्स का ये हिसाब होगा। ये टेबल आपने रिमेंबर करना है, क्योंकि इसके ऊपर शायद आगे क्वेश्चन आ रहे हो, तब आपको क्वेश्चन क्या होंगे क्लियर होंगे। अगर आपको ये टेबल सही तरह से क्लियर हो तो आपके लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होगी। तो काइंडली इस टेबल को सही तरह से याद कर ले, ताकि जब आगे क्वेश्चन हो और मैं आपसे पूछूं कि साइन का डोमेन क्या है, आप डायरेक्ट मुझे बता दे, तो हम रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी।